सोचो 4 साल बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेहनत करने के बाद तुमने डिग्री तो ले ली, बट अब तुम्हारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है कि आगे मैं क्या करूं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं, प्राइवेट कंपनी में जॉब पकड़ लूं, हायर स्टडी करूं या फिर कोई ट्रेंडिंग स्किल सीख के हायर सैलरी जॉब की ओर जाऊं। वेल, अगर ये सारे सवाल तुम्हारे मन में घूमते हैं तो तुमको एक और डरावनी बात बताता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट बता रही है कि इंडिया में 83% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को ना तो जॉब मिलती है और ना ही इंटर्नशिप। सोचो, क्या तुम भी इस परसेंटेज में आना चाहोगे? नहीं ना। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को अपनी पढ़ाई के बाद कौन से रास्ते को चुनना चाहिए, किस रास्ते में क्या फायदा मिलेगा, कौन सा कोर्स चूज करना है, कौन से एग्जाम को देना है और इन सभी के लिए कैसे एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाना है। एट द एंड तुम्हारे पास एक ब्राइट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करियर का एक आइडियल करियर प्लान होगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट जॉब। देखो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के 90% स्टूडेंट्स का पहला सपना होता है एक सिक्योर, रिस्पेक्टेबल और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। हकीकत ये है कि अगर तुम सही स्ट्रेटेजी से तैयारी करो तो तुम्हारा ये सपना हकीकत बन सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कौन से एग्जाम्स को देना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहला एग्जाम आता है गेट एग्जाम, जिसके बेस पे तुम पीएसयू जैसे कि एनटीपीसी, बीएचईएल, आईओसी एंड ओएनजीसी जैसी कंपनीज में नौकरी पा सकते हो। यहाँ सिर्फ ना तुमको अच्छी सैलरी मिलेगी बल्कि पर्क्स और काम का प्रेशर भी मैनेजेबल होगा। इसके अलावा अगर तुमको जूनियर इंजीनियर बनना है तो तुम एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई या फिर एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर सकते हो। रेलवे और कई अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हर साल इस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट्स आती हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट रिसर्च में है तो तुम इसरो और डीआरडीओ साइंटिस्ट बी जैसी पोजीशंस के लिए भी तैयारी कर सकते हो। एट दी एंड, अगर तुम्हारा विजन बहुत बड़ा है और तुमको आईएएस या फिर आईईएस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो तुमको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना होगा, जो कि काफी टफ एग्जाम होता है। अब जब गवर्नमेंट जॉब की बात हो ही रही है तो गेट प्रिपरेशन सबसे ऑब्वियस रास्ता बन जाता है। लेकिन सवाल ये है कि गेट की तैयारी हम कहाँ से करें? तो भाई, इसका सही जवाब है पीडब्ल्यू गेट वाला, जो लेकर आया है गेट 2026 और 2027 के लिए सबसे दमदार और अफोर्डेबल बैच, वो भी लिमिटेड टाइम डिस्काउंट्स के साथ। अब चाहे तुम विजय बैच से रैंक इंप्रूव करना चाहते हो, श्रेष्ठ और पराक्रम 2.0 जैसे बैच से फुल प्रिपरेशन करना चाहते हो, या तुम्हारा कोई और गोल है, तो पीडब्ल्यू ने हर स्ट्रीम और हर लेवल के लिए बैच रेडी कर रखे हैं। अब तो इनफाइनाइट लर्निंग का जमाना आ गया है, जहां तुमको मिलेगा बैच इन्फिनिटी, गेट खजाना, पीवाईक्यू बुक्स और हर वो चीज जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन को 10 गुना तेज बना देगा। फीचर्स की तो क्या ही बात की जाए, लेक्चर प्लस टेस्ट प्लानर, मंडे टू फ्राइडे क्लास, गेट पैटर्न एमसीक्यू, टॉपिक वाइज प्रैक्टिकल सीट प्लस लाइव डिस्कशन, पीवाईक्यू इन क्विज फॉर्मेट विद वीडियो सॉल्यूशन एज वेल एज रेगुलर डाउट इंजन सपोर्ट तुमको वीकली टेस्ट सीरीज के साथ मिलने वाला है। द बेस्ट पार्ट इज दैट अब तुम गेट खजाना बुक्स को परचेज कर सकते हो, जिसमें कि तुमको 16 साल के पीवाईक्यू विद चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन मिलते हैं और क्यूआर कोड से तुम एक्सपर्ट वीडियो सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब भाई देर मत करो, सभी बैचेस के ऑफिशियल लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जिस भी ब्रांच से रिलेट करते हो उस बैच को जल्दी से एनरोल कर लो, और हाँ, एनरोल करते वक्त कूपन कोड GGN500 अप्लाई करना ताकि तुमको 500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। स्मार्ट बनो, टाइम बचाओ और आज से ही गेट वाला के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। पढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन की ओर, दैट इज प्राइवेट कोर जॉब्स। अगर तुमको जल्दी से जॉब शुरू करना है तो प्राइवेट सेक्टर एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली अगर तुम कोर इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट एंट्री लेवल की जॉब होगी जीईटी, यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। बहुत सारी कंपनी में तुमको जीईटी रोल्स पे भी रखा जाता है। इसके अलावा तुम एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर, पावर प्लांट इंजीनियर, पीएलसी ऑटोमेशन इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर जैसे एंट्री लेवल जॉब्स को पा सकते हो। बात करें टॉप प्राइवेट कंपनीज की तो एलएनटी, सीमेंस, टाटा पावर, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, महिंद्रा, हीरो मोटरकॉर्प और मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनीज इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। लेकिन एक बात याद रखो, सिर्फ डिग्री के बेस पे तुम इन कंपनीज में नहीं जा पाओगे। तुमको कुछ एडिशनल स्किल सीखना होगा, जैसे कि ऑटोकैड, इलेक्ट्रिकल, पीएलसी, स्काडा या इंडस्ट्रियल सेफ्टी की नॉलेज। इन स्किल्स को सीखने के लिए तुम मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, तुमको बहुत सारे फ्री कोर्सेज का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, अब थर्ड करियर ऑप्शन है हायर स्टडी, जो तुम्हारे फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर तुम पढ़ाई को और आगे ले जाना चाहते हो, यानी कि डीप नॉलेज या करियर स्विच के लिए, तो हायर स्टडी करना तुम्हारे लिए बढ़िया ऑप्शन है। मेनली इसमें तुमको 3 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1, एमटेक वाया गेट। अगर तुमको आरएनडी या टीचिंग में जाना है या पीएसयू का सपना पूरा करना है
तो गेट के जरिए एमटेक कर लो। बात स्पेशलाइजेशन की करें तो तुम पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम या रिन्यूएबल एनर्जी में अपना स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। सेकंड ऑप्शन तुम्हारे पास आता है एमबीए का। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट मैनेजमेंट, बिजनेस या स्ट्रेटेजी में है तो कैट जैसे एग्जाम को देके तुम एमबीए कर सकते हो। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्लस एमबीए का कॉम्बो ऑपरेशंस, कंसल्टिंग एंड एनालिटिक्स में बहुत काम आता है। थर्ड स्टडी का ऑप्शन मिलेगा एमएस अब्रॉड। जर्मनी, यूएसए या कनाडा में एमएस करके तुम अब्रॉड जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। हाँ, थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, लेकिन अगर तुमको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो इस इन्वेस्टमेंट का आरओआई बहुत अच्छा होने वाला है। एक प्रो टिप दूं, 1 साल जॉब करके क्लैरिटी लेना और फिर हायर स्टडी का फैसला करना एक स्मार्ट मूव होगा। ओके, सो अब बात करते हैं चौथे डोमेन की, दैट इज ट्रेंडिंग स्किल बेस्ड जॉब। वेल देखो, इंजीनियर्स में भी एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो कोर में नहीं जाना चाहता लेकिन अच्छी सैलरी और ग्रोथ चाहिए, तो उनके लिए ट्रेंडिंग टेक स्किल का रास्ता खुला है। ऑप्शन नंबर 1, डेटा एनालिस्ट एंड पावर बीआई जॉब्स। अगर तुमको नंबर से खेलना पसंद है तो तुम एक्सेल, एसक्यूएल और पावर बीआई सीख कर एनालिस्ट बन सकते हो। ऑप्शन नंबर 2, तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल सीख सकते हो जैसे कि पाइथन, जावा या वेब डेवलपमेंट। एंड ऑप्शन नंबर 3, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें कि अगर तुमने नेटवर्किंग या सिक्योरिटी रिलेटेड स्किल्स को सीख लिया तो तुम एसओसी एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर जैसे इंपॉर्टेंट रोल्स को भी पालोगे। इन सारे जॉब रोल्स में तुमको लेस कंपटीशन के साथ हायर सैलरी देखने को मिलेगा। ऑलराइट, अब आता है पांचवा डोमेन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्रीलांसिंग एंड ऑनलाइन अर्निंग। अब मान लो कि तुम एक जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम भी कमाना चाहते हो या अभी जॉब नहीं मिली है फिर भी खाली नहीं बैठना चाहते, तो फ्रीलांसिंग तुम्हारे लिए है। अब देखो, फ्रीलांसिंग जॉब करने के लिए तुमको कुछ स्पेशल स्किल्स को सीखना होगा। मैं तुमको ये भी बता सकता हूँ कि फ्रीलांसिंग के लिए तुम फाइबर पे जाओ, अपवर्क पे जाओ एंड अदर प्लेटफॉर्म पे जाओ, बट उन प्लेटफॉर्म पे पोर्टफोलियो बनाने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि तुम्हारे पास एक्चुअल स्किल्स नहीं होगी। तो पर्टिकुलर फ्रीलांसिंग जॉब करने के लिए तुमको ऑटोकैड, एक्सेल डैशबोर्ड, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इवन पीएलसी प्रोग्रामिंग जैसी स्किल्स को सीखना होगा। इन स्किल्स की डिमांड ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काफी ज्यादा है और लोग इन स्किल्स के बेस पे अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं। यकीन मानो, अगर तुम फ्रीलांसिंग करियर को चूज करते हो तो तुम आराम से इन स्किल्स के बेस पे 10 से 50 हजार रुपए महीने तक कमा सकते हो बिना किसी जॉब के स्ट्रेस के। तो अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें क्या चूज करना है। देखो, डिग्री होना अच्छी बात है लेकिन आज के दौर में सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता, इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे तुम्हें 3 चीजों को बहुत क्लियर रखना होगा। पहला, डायरेक्शन चुनो। पहले ही डिसाइड कर लो कि इन 5 में से कौन से डोमेन को चूज करना है। सेकंड, उन डोमेन से रिलेटेड स्किल्स को सीखो या फिर अगर तुम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डेडिकेटली अपना पूरा फोकस उसी पे दो। एंड थर्ड, तुमको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है ताकि तुम अपॉर्चुनिटी आते ही रेडी रहो। तो होप इस वीडियो से तुमको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सीखने को मिली होगी और तुम इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करोगे। कमेंट में अपना एक्सपीरियंस लिखो जैसे कि फ्रेशर, 1, 2 और 3 ईयर, ताकि मैं तुम्हारे हिसाब से आने वाले कंटेंट को कस्टमाइज कर सकूं और तुमको ज्यादा फायदा मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।